अस्सलाम वालेकुम गाइस, महनाज खान किचन में आपका इस्तकबाल है। खुश रहे, आबाद रहे, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहे। अच्छा, ये दुआ है ना मेरे बहुत दिल से निकलती है। तो 9 साल से आप लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। माशाल्लाह मेरे चैनल को 9 साल, मतलब 2 बार मैंने डिलीट भी किया है, लेकिन 9 साल मेरे चैनल को हो चुके हैं। और उस 9 साल में आप लोगों ने मुझसे बहुत सवाल किए, मतलब मैसेज में। तो आज उनका जवाब देने का टाइम आ गया। एक ही इंसान ने नहीं किया है, कई इंसानों ने किए हैं, और कौन कौन थे मैं तो भूल भी गई हूँ। लेकिन मुझे जब मैंने अपना ये चेक किया मैसेज बॉक्स, तो उसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली। तो आज मैं उनका जवाब देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया जो आप लोगों ने इस लायक मुझे समझा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिना बोर किए मैं आप लोगों को शुरू करती हूँ, अपनी ज़िंदगी के बारे में बताती हूँ बहुत सारी बातें। तो सबसे पहले एक का सवाल था कि आपका असली नाम क्या है। मेरा असली नाम है महनाज खान किचन। तो माशाल्लाह से मेरा जो रियल नेम है वो महनाज खानी है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं किस शहर से बिलोंग करती हूँ, तो मैं बम्बई से ही बिलोंग करती हूँ। मेरे वालिदैन जो थे वो बरेली यूपी से है, और मैं जो हूँ मैं मुंबई की हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं पैदाइश मेरी जो है वो बरेली में हुई है, बरेली शहर में, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी फैमिली में कौन कौन है। अगला सवाल क्या है, आपकी फैमिली में कौन कौन है। तो मेरी फैमिली को तो हर कोई जानता है माशाल्लाह से। मेरी फैमिली में हमारे जनाब है, और मेरा बेटा है माशाल्लाह से, और बेटी है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बहू है, और 3 माशाल्लाह बहुत प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट बच्चे से अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी फैमिली में मुझे मिलाकर इतने लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगला सवाल है, आपको अपने घर वालों का कितना सपोर्ट मिलता है यूट्यूब जर्नी में। बहुत, मतलब ये इतना मैं आप लोगों को कहूँगी ना, ये इतना सही सवाल है। करने वाले ने इतना सही सवाल किया कि मुझे घर वालों से कितना सपोर्ट मिलता है। पहली बात तो मैं बहुत परेशान हुई हूँ, बहुत, मुझे हर किसी ने परेशान किया, लेकिन मेरा बेटा शुरू से मेरी सपोर्ट में था। अलविया कभी कभी सपोर्ट करती है, लेकिन अलविया चैनल डिलीट करके सपोर्ट करती है 1-2 बार, और फिर अलविया गायब हो जाती है, क्योंकि अलविया को सोशल मीडिया बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, अयान ने मेरी शुरू से ही हेल्प किया है, उसी ने मुझे ये चैनल बनाने के लिए कहा था, लेकिन चैनल के अंदर नहीं आना है उनको। तो इस तरीके से मैं कहूँगी सिर्फ मुझे सपोर्ट मेरे बच्चों ने ही किया है, और किसी ने भी नहीं किया है मुझे सपोर्ट। मुझे पूरी दुनिया ने ये चैनल बनाने के वक्त बड़ा सताया है, और क्या क्या नहीं कहा, मैं आपको क्या बताऊँ। चलो छोड़िए, ये दुनिया ये तो कहेगी। अच्छा, अगले सवाल पर आते हैं। आपने अपना YouTube चैनल क्यों शुरू किया। YouTube चैनल हमने जब शुरू किया था ना, तो ये भी नहीं पता था कि इसमें पैसे मिलते हैं। बस मैं रेसिपी देखती थी शुरू से, मेरी बहुत, मैं मतलब इतनी फ़ैन थी ना रेसिपी देखने की, पकाने की, कि जो लोग जानते होंगे उनको मालूम होगा कि मैं किसी की अगर रेसिपी देख लेती थी ना, तो तुरंत उनसे मांग लेती थी, प्लीज़ इसकी रेसिपी बता दो। होटल गई तो वहाँ पर है ना अंदर पैसे भेजती थी, और शेफ से कहती थी प्लीज़ मुझे रेसिपी बता दो, ये बहुत अच्छा बना है। तो मैं शुरू से इस चीज़ की ना बहुत ज़्यादा शौकीन थी। सॉरी। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि YouTube से जो है मनी भी, अब बिल्कुल नहीं मालूम था। एक दिन मैं जो मॉर्निंग में ना पास्ता बना रही थी, तो अयान ने मुझे कहा आप इतने अच्छे अच्छे डिश बनाते हो तो अपना चैनल भी चालू कर लो। तो ऐसे करके हमने वो चैनल मजाक मजाक में, आप अगर वो मेरी पहली रेसिपी देखते ना, जो मेरा चैनल पूरा डिलीट हो गया है, उसमें हमने आधे से, मतलब बात हुई और तुरंत हमने बनाना चालू कर दिया था। तो आधे पास्ते से ऐसे मेरे चैनल की शुरुआत हुई। हमने कुछ नहीं सोचा था, कुछ नहीं था कि हमें क्यों चालू करना है। अच्छा, अगला सवाल किसी ने मुझसे ये पूछा था, आपको अपने घर वालों से सबसे ज़्यादा इम्प्रेशंस, इंग्लिश मुझे इतनी आती नहीं है, कहाँ से मिलती है। ओ अल्लाह, इस बार इसको मैं पास करूँगी, इसका जवाब मैं नहीं दूंगी। अगला सवाल है, आप अपने फ्री टाइम में क्या करती हैं। मुझे बिल्कुल फ्री टाइम नहीं मिलता है, मैं घर के काम में इतनी बिजी होती हूँ, और जो भी वक्त मुझे मिलता है मैं वो YouTube चैनल को दे देती हूँ, क्योंकि हमें घर का भी काम करना है, हमें दिन भी देखना है अपना, नमाज़ें पढ़ते हैं, इबादत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद में जो भी फ्री टाइम मिलता है ना, मुझे मैं पूरा अपना YouTube को देती हूँ।
आपका सबसे फेवरेट फैमिली ट्रेडिशन क्या है? ट्रेडिशन क्या होता है ये मुझे समझ में नहीं आया है। अच्छा, आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? ये बहुत काम का, ये इतना सही सवाल है ना। आपका सबसे अच्छा दोस्त आपकी फैमिली है। मैं आप लोगों से एक बात कहूँगी, प्लीज़ आप लोग किसी को अपना दोस्त, अपनी सहेली ना बनाए। बहुत कम लोग होते हैं जो आपसे दोस्ती निभाते हैं, लेकिन सबसे अच्छा दोस्त और जो है ना आपकी फैमिली है। आपकी फैमिली चाहे आपसे कितना भी लड़े झगड़े, आके आपके लिए वही खड़ी होगी। आप बीमार पड़ोगे तो वही आपको हॉस्पिटल ले जाएगी, आप मरोगे तो वही आपको कब्रिस्तान तक ले जाएगी। तो सबसे अच्छा दोस्त, सबसे अच्छी जो फैमिली है ना, वो आपकी फैमिली है दोस्त, और कोई नहीं हो सकता है। अगला सवाल है, आपकी फैमिली मेंबर्स का यूट्यूब चैनल में क्या रोल है? अल्लाह, मेरे फैमिली मेंबर्स का ये रोल है, मैं अपने आप को एक फ़कीर कहूँगी और वो लोग ज्ञानी है। मतलब मैं उनसे मदद मांगती हूँ, प्लीज़ मेरे लिए ये कर दो, वो कर दो, और वो जो मेरे 2 बच्चे हैं वो मेरी मदद करते हैं। बस इतना ही रोल है। लेकिन आयान मेरी बहुत ज़्यादा मदद करता है, ये बात हकीकत है। अच्छा, किसी ने पूछा है कि आपके हिसाब से सबसे आसान डिश कौन सी है जो हर कोई बना सकता है? मेरे हिसाब से सबसे आसान डिश है अंडा। जितने भी नॉन वेजिटेरियन हैं, जितने भी खाते हैं, सबसे इजी आसान रेसिपी है अंडा। और अंडा है जो हर कोई बना सकता है। दूसरी चीज़ चाय है, वो भी हर कोई बना सकता है। और सबसे इजी अगर पूछा जाए तो चावलों को उबालना, वो सबसे आसान है। अच्छा, अगला सवाल है, आप अपनी रेसिपी कैसे डिसाइड करती हैं? मैं मेरी रेसिपी ना दूसरों से पूछती हूँ, आपने क्या पकाया, आपने क्या पकाया? मैं आइडिया लेती हूँ। मैं कभी अपनी बहू से पूछती हूँ आज क्या पकाया है, कभी अपनी बहनों से पूछती हूँ आज तुम लोगों ने क्या बनाया है, कभी मैं अपने क्या कहते हैं सहेलियों से पूछती हूँ, पहचान वालों से आज आपने क्या बनाया है। फिर उसमें से मैं डिसाइड करती हूँ। मैं अपने लाइफ पे पूछती हूँ बच्चों से कि आज तुम लोगों ने क्या खाया, फिर अगले दिन का मैं उसमें से डिसाइड करती हूँ कि आज मुझे क्या बनाना है। ऐसा मेरा कोई वो नहीं होता है कि ये मुझे ये करना है वो करना है। मैं बड़ी कंफ्यूज, हर कोई कंफ्यूज रहता है कि क्या पकाना है। अच्छा, आपका फेवरेट मसाला कौन सा है? ओके, मेरा फेवरेट मसाला है गरम मसाला। गरम मसाला मुझे इतना पसंद है, मैं गरम मसाले का काढ़ा भी पीती हूँ। और उसकी खुशबू माशाल्लाह, क्योंकि गरम मसाला जन्नत से आया हुआ है। उसके कुछ जो ये है मसाले जन्नत से आए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे गरम मसाले की खुशबू बहुत पसंद है। तो मेरा फेवरेट मसाला जो है वो गरम मसाला। अच्छा, अगला है, आपने कुकिंग कहाँ से सीखी है? अल्लाह, ये बात अगर मेरी अम्मी जान होती तो बताती कुकिंग मैंने कहाँ से सीखी है। मैं थैंक्स बोलूँगी हमारे संजीव कपूर जी को, जिनको मैंने देखा। फिर वो नमक शमक तड़का जो है ना पंजाबी, उनका। फिर उसके बाद में रणबीर बरार। फिर उसके बाद में एक मेरे शेफ़ है, उनका नाम मैं भूल गई। ये जो 4-5 शेफ़ हैं, इनको देख देख के मैंने खाना बनाना सीखा है। अम्मी से फ़ोन पे पूछती थी, अम्मी ये कैसे बनाना है, वो कैसे बनाना है। मुझे कुछ नहीं बनाना आता था, बस इन्हीं लोगों की मेहरबानी है कि मैं देख देख के आज मैं भी एक शेफ़ बन गई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका कुकिंग स्टाइल किस तरह का है, ट्रेडिशनल या मॉडर्न? मेरा ट्रेडिशनल है। मॉडल जैसी कोई मेरी उसमें बात नहीं है, मेरा ट्रेडिशनल है। अच्छा, आपको कुकिंग में सबसे ज़्यादा मज़ा किस चीज़ में आता है? मुझे बनाने में बड़ा मज़ा आता है, खिलाने में और बनाने में। जब मैं कुकिंग करती हूँ ना, तो मेरा यही होता है कि बहुत अच्छा बने, बहुत टेस्टी बने, इसको अच्छे से लोग खाएं और मेरी ऑफकोर्स मेरी तारीफ़ करें। क्या आप वेजिटेरियन रेसिपी भी बनाती हैं? बिल्कुल बनाती हूँ, बहुत अच्छी बनाती हूँ माशाल्लाह से। आपको कुकिंग करते वक्त किस चीज़ से सबसे ज़्यादा चैलेंज होता है? गर्मी से। गर्मी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, ठंडी भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ।
और ऑफ कोर्स मेरे किचन में एसी नहीं है, इस वजह से मुझे जो सबसे बड़ा चैलेंज वो होता है कि बिना गर्मी के ठंड में मैं खाना बना लूँ। आप किस टाइप के कुकवेयर या किचन क्या गैजेट्स यूज़ करती हैं? मैं हर किस्म के करती हूँ, लेकिन मेरा मानना ये है कि जो पुराने टाइप के बर्तन होते हैं ना, जैसे मिट्टी के बर्तन होते हैं, लोहे के बर्तन होते हैं, हमें वो ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। आजकल जो नए नए निकले हैं ना, इन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए, खासकर जर्मन एल्युमिनियम के बर्तनों को, क्योंकि मैंने एक दो लोगों की इससे मौत होते हुए देखी है। एल्युमिनियम हमारे बदन में अगर ज़्यादा हो जाता है तो ये अच्छी चीज़ नहीं होती है। इसीलिए मेरे फेवरेट बर्तन जो है वो मिट्टी के हैं और लोहे के हैं। ओके, अभी अगला सवाल कोई मुझसे पूछ रहा है, आपने YouTube पर अपना पहला वीडियो कब अपलोड किया? मैंने कहा ना, YouTube पे मैंने मेरा पहला वीडियो कब अपलोड किया, तो शायद मुझे ऐसा याद है कि 2010 या 11 में मैंने पहला वीडियो अपना अपलोड किया था शायद। आपको सबसे पहला वीडियो कैसा लगा था जब आपने देखा? बहुत अच्छा लगा था, और सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की कि तो लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा सच्ची में, और लोग मुझे देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ये हुई। क्या आपने कभी सोचा था कि आप यूट्यूबर बनेंगी? कभी नहीं, कभी नहीं। और अभी भी मुझे बहुत ये लगता है, जब कोई मेरी मदद नहीं करता है ना, मुझे बड़ा रोना आता है कि प्लीज़ मदद कर दो मेरी, कोई मोबाइल पकड़ लो मेरा। मैं जो चीज़ें लाती हूँ मैं लोगों को बांट देती हूँ, फिर मैं परेशान होती हूँ कि मेरे पास स्टैंड नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है करके मैं बहुत ज़्यादा ये हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे कुछ बनना है, कुछ अपनी पहचान बनाना है। ओके, आप अपने वीडियो को एडिट कैसे करती हैं? मैं अपने वीडियो को एडिटर से करती हूँ, जो आजकल आते हैं ऐप, मैं उनसे ही एडिट करती हूँ। आपका सबसे पहला सब्सक्राइबर कौन था? यस, आपका सबसे पहला सब्सक्राइबर कौन था? मेरा सबसे पहला सब्सक्राइबर मेरी बहन थी। मतलब सभी बहनों ने मुझे ये किया था, पर मेरी एक बहन है जिसने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया था, और बहुत सारे लोग उस टाइम मुझसे जुड़े थे। 300 पे मैं आकर रुक गई थी, 300 सब्सक्राइबर पे मैं आकर जो है ना रुक गई थी, पर उसी में मैं बहुत खुश थी, और 5-6 साल वो 300 को ही लेकर मैं चली थी, क्योंकि मैं बराबर से व्लॉगिंग नहीं करती थी, कभी करती थी कभी नहीं करती थी। फिर जब जैसे ही मालूम पड़ा इसमें इतने फ़ायदे हैं, ये है वो है, तो फिर मैंने इसको अब 2 साल से कंटिन्यू किया है माशाल्लाह। ओके, आपको वीडियो अपलोड करने से पहले किस चीज़ का सबसे ज़्यादा एनेक्सिटी होती है? ओके, मैं वीडियो जब अपलोड करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो लोग मेरे बारे में बातें बनाएंगे, मैं ये बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। क्या आप अपनी नेगेटिव कमेंट्स का सामना किया? बहुत किया है मैंने, और मेरे बच्चों ने मुझे एक ही बात कही थी, अयान ने, कि देखो आप एक जो है ना शॉप ओपन करके बैठे हो, आपने एक दुकान खोली है, इसमें अच्छा कस्टमर भी आएगा, बुरा कस्टमर भी आएगा, आपको दोनों का हैंडल करना है। तो अगर आपने ये चैनल पे हो, ये अभी 2 साल 3 साल पहले की बात है, अगर आप इस चैनल पे हो तो आप इसको एकदम पॉजिटिव लेना, नेगेटिव नहीं लेना, आप उनका जवाब नहीं देना। जो बैड्स कमेंट होंगे, अच्छे कमेंट्स होंगे, उनका जवाब आपको देना है तो आप दो, नहीं देना है तो उनका भी मत दो। आप अपने ऑडियंस के साथ कैसे इंटरेक्ट करती है? बहुत, मैं इतनी खुश हूँ ना मेरी ऑडियंस से, सब मेरे बच्चे हैं, बहन है, भाई है, और वो लोग भी मुझसे इतने खुश हैं कि एक दिन भी अगर अब मैं नहीं आऊँ तो वो लोग इतने मैसेज करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। आपको किस से सबसे ज़्यादा इंप्रेशंस मिलती हैं? इंस्पिरेशंस मैंने बताया ना, मेरे बच्चों से। आपका फेवरेट कुकिंग यूट्यूबर कौन है? ओ, मेरा फेवरेट, आजकल तो देखिए सब बहुत अच्छा बना रहे, बहुत ही अच्छा बना रहे, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी रणवीर ब्रार जो है वो मेरे फेवरेट।
और पुराने में देखा जाए तो मैं संजीव कपूर को देखकर बड़े हुए हैं और नमक शमक को देखकर बड़े हुए हैं। ओके, आप अपने YouTube चैनल को किस लेवल तक ले जाना चाहती हो? मैं अपने YouTube चैनल को इस लेवल तक ले जाना चाहती हूँ जहाँ मैं गरीबों की मदद कर सकूँ और उनका पेट भर सकूँ। ना मैं किसी की मोहताज रहूँ, ना मैं किसी का मोहताज होने दूँ। मैं अपने YouTube को वहाँ तक ले जाना चाहती हूँ, लेकिन जो मेरे रब को मंजूर होगा वही होगा। अच्छा, ये वाला सवाल बहुत अच्छा है। किसी ने पूछा है कि आपको लगता है YouTube पर सक्सेस के लिए टाइम और पेशेंस सबसे ज़रूरी है? यस यस, बिल्कुल। आपको पेशेंस भी रखना है, आपको सब्र भी करना है। मैंने बहुत सब्र किया। मेरा 2 बार मेरी बेटी ने चैनल डिलीट कर दिया, मैंने फिर बनाया। नहीं, आज नहीं कल मैं कामयाब हो जाऊंगी, ये सोचकर मैंने बहुत सब्र किया, बहुत पेशेंस रखा। मैंने कितनी बातें सुनी, कितनी लड़ाइयाँ हुई मेरे घर में, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, लेकिन मैंने बहुत सब्र किया। ओके, क्या आपको लगता है YouTube पर, 1 मिनट, आप अपने परिवार को किस मैसेज के साथ इंस्पायर करना चाहती हैं? मैं मेरे घर वालों को यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ मुझे फुल सपोर्ट कीजिए। इंशाल्लाह मैं आगे बढ़ूँगी, बड़ी हूँ और बढ़ूँगी। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप लोग मेरा साथ दीजिए, मेरी मदद कीजिए। अगर आपको एक दिन के लिए किसी फेमस शेफ के साथ काम करने का मौका मिले तो कौन होगा? वो है रणबीर बरार। अच्छा, आपकी लाइफ का सबसे इंस्पायरिंग मोमेंट कौन सा रहा है? मेरी लाइफ का मैं मदीने गई थी, वहाँ का माशाल्लाह मैं मदीने गई थी। मैंने अपनी जागती आंखों से उस जगह को देखा, वहाँ के दीदार किया, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बयान नहीं कर सकती। क्या आप कभी कुकिंग स्कूल जाने का सोचती है? बहुत सोचती हूँ मैं, लेकिन मुझे घर से ही फुर्सत नहीं है, तो मैं क्या जाऊँगी। मैं बहुत सोचती हूँ कि मैं जाऊँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, बहुत अच्छी डिश बनाऊँ, लेकिन अब वक्त नहीं रहा। लेकिन कहते हैं ना, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। इंशाल्लाह देखेंगे। ओके, आपकी फेवरेट कंफर्ट फूड क्या है? कंफर्ट फूड, ये मुझे समझ में नहीं आया, सॉरी, पास। अगर आपको एक दिन के लिए वेकेशन पर जाना हो तो कहाँ जाना चाहेंगी? ओह, मुझे अगर वेकेशन पे कहीं जाना है एक दिन के लिए तो मैं स्विट्जरलैंड जाना चाहूँगी। ऐसे कश्मीर भी चली जाऊँगी तो वही फीलिंग आएगी, पर एक बार देखना है। ओके, आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है और क्यों? मेरा फेवरेट है 12वीं शरीफ का, 12 रबीउल नूर शरीफ, वो मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं उसका इंतज़ार करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी लाइफ का सबसे फंटेस्टिक मोमेंट क्या था? वो जब मेरे बच्चे पैदा हुए। जब मेरे बच्चे पैदा हुए, मतलब अयान का तो मुझे इतना वो नहीं है, लेकिन अलविया जब पैदा हुई ना, ओह, वो मेरी लाइफ का सबसे, तो एक माँ के लिए उससे बेहतर दिन और कोई नहीं हो सकता। आपको किस डिश को बनाना सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? मुझे किस डिश को मैंने बताया ना, ये सवाल तो पहले हो चुका है। मुझे मीठा बनाने में बहुत मज़ा आता है। वैसे मीठी चीज़ें बनाने में ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, शामी कबाब मेरे बहुत फेवरेट है, पुलाव मेरा बहुत फेवरेट है, मैं ये सब चीज़ों को बनाती रहती हूँ। आप कैसे अपने किचन को ऑर्गेनाइज करती हैं? बस बहुत अच्छे से करती हूँ। आप लोगों ने कितनी बार देखा भी है मेरा किचन, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके किचन का सबसे फेवरेट कॉर्नर कौन सा है? मेरे किचन का सबसे फेवरेट कॉर्नर है गैस का चूल्हा, उसके पास खड़े होकर और काम करना। तो सबसे फेवरेट
वो ही है। आपका डेली रूटीन कैसा होता है? मेरा बहुत चूज़ी हूँ मैं, बहुत सोच समझ के अपना रूटीन सेट करती हूँ मैं। मतलब सुबह में रात को ही सोच लेती हूँ कल मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है। तो बहुत क्या कहते हैं, उससे बहुत सोच समझ कर मैं अपना रूटीन जो है वो सेट करती हूँ। ये नहीं कि इसमें ये घुसेड़ दिया, उसमें वो घुसेड़ दिया, ये अभी कर लिया, ये बाद में कर लूँगी, नहीं। मेरा ऐसा होता है कि ये अभी करना है, फिर उसके बाद ये करना है, फिर उसके बाद ये करना है। ऐसा मैं अपना रूटीन सेट करती हूँ। अगर आपको कुछ सीखना हो तो कौन सी क्या स्किल सीखना चाहेंगी? मुझे कुछ अगर सीखना है ना तो मैं कुकिंग ही सीखना चाहूँगी। आपकी लाइफ का सबसे प्राउड मोमेंट क्या था? मेरी लाइफ का सबसे प्राउड मोमेंट, उफ, ये सीक्रेट है, ये मैं नहीं बताऊँ, ये सीक्रेट है, ये मैं नहीं बताऊंगी। अगर बताऊंगी तो एक बच्चे का दिल टूट जाएगा, इसीलिए नहीं बताना है, ठीक है। तो भैया मैंने 50 सवालों के थे तो बहुत ज़्यादा सवाल, लेकिन मैंने 50 सवालों के आपके जवाब दिए हैं। और भी आप लोगों के पास कोई सवाल हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। मैं आप लोगों के सवालों के जवाब इसी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से दूंगी इंशाल्लाह। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग और मेरे सवाल जवाब, आपके सवाल और मेरे जवाब आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगले व्लॉग में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।